अच्छा मुझे बताएं, सऊदीया क्या सही कर रहा है? ना, मेरे हिसाब से ये चीज़ें गलत हैं। तो ये मौलाना लोगों के दिमागों में क्या है? पता क्या बात है, उनके वाकई दिमागों में बरूद है। अच्छा, कुछ नहीं बारूद होगा, बरूद है, बारूद है? बरूद है, अल्लाह हाफिज। कुछ भी नहीं। दोस्तों, इंडिया की यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी सऊदी अरब गई थी और सऊदी अरब जाकर उन्होंने मुसलमानों के पवित्र शहर मदीना में जाकर मुसलमानों के पवित्र मस्जिद को बाहर से देखा था। दोस्तों, पूरी दुनिया सऊदी अरब के सरकार की तारीफ कर रही है क्योंकि दोस्तों सऊदी अरब के सरकार ने सऊदी अरब का विकास करने के लिए सभी धर्मों के लोगों को सऊदी अरब में आने की अनुमति दी है और मुस्लिमों के पवित्र मस्जिद को भी देखने की अनुमति दी है। दोस्तों, आप देखते हैं पाकिस्तान की मीडिया स्मृति ईरानी के मदीना जाने पर क्या कह रही है। अच्छा मुझे बताएं, सऊदीया क्या सही कर रहा है? ना, मेरे हिसाब से ये चीज़ें गलत हैं। ये जो इन्होंने हिंदू को जो इन्होंने वो किया है, उसमें मस्जिद नबी का विज़िट कराया है या हरम में लेके गए हैं, वो गलत है। बाकी तो अगर वो कोटा बना रहे हैं हज उम्रे का, तो वो तो चलो ठीक है, मुसलमानों के लिए अच्छी चीज़ है। चले, हज उम्रे का कोटा ठीक है, और उन्होंने जो विजिट करवाया वो गलत है, और क्या क्या गलत है? बाकी जो चीज़ें हो रही हैं उधर, मतलब वो पब्स वगैरह और ये इस तरह की जो, औरतों को ड्राइविंग लाइसेंस देना भी गलत है? नहीं नहीं, वो तो ठीक है, नहीं वो तो ठीक होना चाहिए, क्योंकि औरतों को तो करनी पड़ती है, वो तो अच्छी बात है उन्होंने किया। हाँ जी, ठीक है। तो अच्छा, अब आप मुझे यहाँ पर ये बताएगा कि अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, हमें क्यों बाहर निकालते हैं? हमें तो किसी किस्म का कोई प्रोटोकॉल नहीं वो देते हैं, क्या वजह है? वो भारत को बड़ा प्रमोट करते हैं वो। हम जो है ना एज अ नेशन करप्ट है, हमारा हर बंदा करप्ट है। हमारा ग्रेडी वाले से लेके ना ऊपर तक जितने भी लोग आते हैं, हर बंदा जहाँ पे जिसका दाव लगता है वो लगाता है। तो इस हिसाब से जो है ना वो बांग्लादेश हो गया या इंडिया हो गया, यहाँ के लोग उस तरह के करप्ट नहीं हैं। और बाकी जो है इनकी प्रोडक्ट्स आप किसी भी चीज़ में आप देख लें तो इनकी क्वालिटी और क्वांटिटी, मतलब इसमें हिसाब में भी ये ठीक है। हम लोग हर चीज़ में दो नंबरी करते हैं। तो यार हम अब मेरी बात सुने, कटास राज मंदिर है, कटास मंदिर है, तो हम उधर विजिट नहीं करते? करते हैं ना, मुसलमान है तो क्यों करते हैं? क्योंकि हिस्टोरिकल चीज़ है, एक हिस्टोरिकल प्लेस है, पता चलता है कल्चर का, पता चलता है किस तरह का कल्चर है, क्या चीज़ है, वो इसलिए करते हैं। कि मुसलमान के लिए एक वैसे हैसियत मुसलमान होने के नाते हम सब के लिए ये मर जाने का मकाम है, मर जाने का मकाम है, जाने का मकाम है, क्योंकि कुरान पाक में वाज़ह तौर पर यह है कि काफिर कभी मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता। ठीक है। लेकिन आज ये हुआ कि सऊदी अरब के अंदर एक काफिर को उनकी ज़ियारतें कराई गई हैं, जो कि इस्लाम के अंदर बिल्कुल सख्त मना है। लेकिन अब जो ये सारा बाइकाट कर रहे हैं सब, ये एक पॉलिटिक्स गेम है, ये मर जाने के मकाम है सियासतदानों के लिए। जो पाकिस्तानी सियासतदान है ख़ास तौर पर, ये तो वैसे बेकारी हैं, उनके साथ भीख मांगते हैं कि हमें भीख दे दो। ये क्या बाइकाट करेंगे? ये सिर्फ बातों से बाइकाट करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। लोग कहते हैं जो सियासत को समझते हैं कि उन्होंने हिंदू समझ के ज़ियारतें नहीं करवाई, वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हैं। उनकी मिनिस्टर है हज और उम्रा के लिए, वो वहाँ पर गई हैं कि वीज़ास कितने जारी होने चाहिए, इंतजामात कितने हैं। और इंडिया के साथ सऊदी के जो ताल्लुक है, स्मृति ईरानी का कहना है कि हमारे तो सैकड़ों सालों से आपसे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। ये सारा कुछ इंडिया के लिए वो कर रहे हैं, इंडिया के साथ सब कुछ उनकी गेम है, मिले हुए हैं। अब चंद दिन पहले देख फ़लस्तीन में क्या हुआ है, उसको तेल कौन दे रहा था? सऊदी अरब उसको तेल नहीं दे रहा था, इसराइल के साथ उसकी दोस्ती नहीं थी। ये सारी एक पॉलिटिक्स गेम है, जो सारी ये पॉलिटिक्स मिलकर सारा एक ड्रामा कर रहे हैं। और हमारे लिए, मुसलमानों के लिए और पाकिस्तान के लिए इंतहाई शर्मनाक है, पाकिस्तान सियासतदानों के लिए, कि आज मक्का मदीना के अंदर एक हिंदू जाकर उसने कदम रखा है जो अल्लाह पाक ने सख्त मना फरमाया है। अच्छा, लेकिन ये लोग इंतहाई, इनके ज़मीर मर गया है, बगैरत हो गए हैं। इनके अंदर जो गैरत होती है ना, मुसलमान के अंदर गैरत नाम की चीज़ होती है, वो नहीं है, वो ख़त्म हो गई है। नहीं सर, आप क्या चाहते हैं कि सऊदी अरब 6वीं सदी 7वीं जो सदी का इस्लाम है वो नाफिज करे? वो भी रिफॉर्म हो रहा है, खुद को मॉडर्नाइज कर रहा है, सऊदी अरब बदल रहा है। क्या बदल? सऊदी अरब में सब कुछ तो हो रहा है। सऊदी अरब के अंदर अब्दुल्ला सिटी है, उसके बाद याशी के अड्डे, शराब खाना, सब कुछ हो रहा है। क्या नहीं हो रहा? जो अब्दुल्ला सिटी बना है सऊदी अरब के अंदर, वो क्या है? उसके अंदर डांस क्लब, शराब खाने, जुए खाने, सब कुछ है, सब कुछ हो रहा है। मदीना मुनव्वरा के अंदर भी सर अब वो एक सिनेमा ओपन करने जा रहे हैं। बात ये है कि उनको पता चल गया कि भाई मज़हब अपनी जगह, लेकिन अगर हमें दुनिया के साथ मुकाबला करना है तो हमें मॉडर्नाइज करना पड़ेगा। डिफॉर्मेशन हो रही है जी सऊदी अरब की, और वो इंडिया को ले, या फिर जैसे इसराइल की भी बात की जा रही कि इन्होंने यहूदियों के साथ हाथ मिला लिया, इन्होंने हिंदुओं के साथ हाथ मिला लिया। हमारी समझ में नहीं आ रहा कि सऊदी अरब की जो पॉलिटिक्स है वो हमारी समझ से बालातर है। वो बालातर है, वो सारी एक ही है। वो अभी अवाम के लिए, अपने मुल्क के लिए सारा कुछ कर रहे हैं, पाकिस्तान के हाथों में नचा रहे हैं, और पाकिस्तान के साथ कुछ भी नहीं कर सकते। ये तो कल जाएंगे उनके पाँव पकड़ेंगे। आज ऐलान करके हमने बाइकाट कर दिया है, कल ये जो डीजल साहब है ये खुद वहाँ से तेल लेने जाएंगे, वहाँ जाके कर्जा लेंगे, मिन्नतें करेंगे। तो ये क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। ये सब बातें हैं।
जी हमें बड़ा सपोर्ट करता है सर, आपको पता है जब मुश्किल आती है जैसे भी हो हमें बहुत मदद करता है। आज हमने 25 करोड़ आवाम को इंडिया के खिलाफ तैयार किया कि नफरत करनी है सच्चे पाकिस्तानियों। इस नफरत ने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया और उन्होंने अपने बच्चों को तालीम दी है। आज दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और सऊदी सलाम ठोक रहे हैं। वो तो नहीं कह रहे कि ये हिंदू है, वो तो नहीं कह रही है इंडिया से है, वो कहते हैं कि भाई एक ग्रेट नेशन है। इन सियासतदानों से कि अगर मुकाबला करना चाहते हैं ना तो हथियार से ना करें, तालीम से क्या करें। बात है, क्या पैगाम यही है। एग्री विद यू। इंडिया से कैसे ताल्लुकात चाह रहे हैं जी आप? सऊदी अरब इनके पीछे चल रहा है, यूं ये हम क्यों नहीं चल सकते? नहीं, हम नहीं चल सकते, हम नहीं चल सकते। क्या प्रॉब्लम्स है? ऐसे कौन सी हथकड़ियां हमारे पैरों में लगी हैं, ऐसे जुबान पे कौन से ताले लगे हैं कि हम अपनी पॉलिसी फ्रेंडली नहीं कर रहे? सबसे बड़ी जो बेड़िया हमारे जो हमें कर्ज की है ना, जो हमने कर्ज देना है, सबसे बड़ी ये है कि इसके अलावा जो हमारे ब्यूरोक्रेट बड़े बड़े सियासतदान है ना, वो इस काबिल नहीं है। जो हमारी जो अवाम है ना, ये बेशऊर हो चुकी है। इनमें जो शऊर की कमी है ना, वो पूरी नहीं हो रही। शऊर नहीं है। एक्सट्रीम जिहादी जैसी सोच ये अभी जो इलेक्शन आ रहे हैं, ये वन साइडेड इलेक्शन होंगे। मैं आपको लिख के दे देता हूँ। जमहूरियत का बेड़ा गर्क है। अब तो ये सिलेक्टेड होगा, इलेक्टेड नहीं होगा, ये सिलेक्टेड होगा। सही बात है। जो पढ़े लिखे पाकिस्तानी दिल खोल के बात करेंगे, उन्हें फर्क नहीं पड़ता इंडिया के क्या रिलेशनशिप है सऊदी से, वो बात जरूर करेंगे कि मुद्दा ये है हमें किन गुमराहियों में रखा गया। और अब मौलाना लोगों ने तहरीक चला दी है कि बाइकआउट करो, फतवे जारी करो स्मृति ईरानी के खिलाफ। आप क्या बात करेंगे? आप सुन रहे थे ये डिस्कशन, क्या हालात है जी सऊदी और पाकिस्तान के बीच? क्या हम इतने पावरफुल हैं कि सऊदी की पॉलिटिक्स पे बात करें, शहजादों के फैसलों को हम चैलेंज करें? नहीं, हम नहीं कर सकते। तो ये मौलाना लोगों के दिमागों में क्या है? पता क्या बात है, उनके वाकई दिमागों में बरूद है। अच्छा, कुछ नहीं हो रहा, बरूद है, बरूद है, है। कुछ भी नहीं है और कुछ भी नहीं है, यही बात है। दोस्तों, पाकिस्तान के कट्टर मुसलमानों ने पाकिस्तान की जनता को जाहिल बना दिया है, इसलिए सारे मुस्लिम देश पाकिस्तानियों को अपने देश से निकाल रहे हैं।